दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। पहलगाम आतंकी हमला, ये बात जैसे जैसे चूंकि 22 अप्रैल से लेकर के आज हम अगर बात कर लें तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान की कलई जैसे पूर्वत खुलती रही, उसी तरीके से इस बार खुली। भारत की सैन्य शक्ति, भारत की सरकार ने इसका जिस तरीके से बदला लेना चाहिए उसका मुकम्मल बदला लिया, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये सामान्य घटना नहीं थी, पहलगाम में इतने बड़े आतंकी हमले से पहले क्या क्या प्लानिंग हुई, कैसे कैसे प्लानिंग हुई, प्लानिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे, वो आतंकवादी संगठन, उनके पीछे उनके आका, आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान की सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियां, और इनको खाली यात्रियों को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद नहीं था, उसके साथ में सुरक्षा की एजेंसियों के साथ और भारत के सैन्य शक्ति के साथ विगत 14, 19, 24 के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आतंकवादी घटनाओं के होने से पहले उनको चिन्हित करना और होने से पहले खत्म करने की लगातार कोशिशें हमारी सूचना तंत्रों के द्वारा होते रहे। लेकिन मित्रों, इस बात को समझना पड़ेगा, 2 प्रमुख पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने नाम आए इस घटना में, हाशिम मूसा और आदिल ठोकर। अब अगर इस पर बात कर लें कि हाशिम मूसा पाकिस्तानी आईएसआई से ट्रेनिंग लिया, हमले का मास्टरमाइंड रहा, और आदिल ठोकर जमीनी स्तर पर सपोर्ट के लिए लगातार कई गतिविधियां विगत कई महीनों से वो करता रहा, उसको देखता रहा। टीआरएफ का नाम आपने सुना होगा, द रेजिस्टेंस फ्रंट का रोल। दरअसल लश्कर तैयबा का ये नया नाम, क्योंकि जब पुराने नाम से पुराने उनके आका, पुराने उनके संगठन के लोग, पुराने आतंकवादी चिरपरिचित चेहरे जब चिन्हित हो जाते हैं और हमारे रडार पे होते हैं तो ये नए नए नाम को बदलते रहते हैं, नए नए चेहरों के तरीके सामने आते रहते हैं। या फिर टीएफ की नजरों से बचने के लिए टीआरएफ ने पिछले 2-2.5 सालों में ये घटना कोई एक दिन की घटना नहीं है, टारगेट किलिंग और साजिशों का अंजाम देने के लिए टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी लेने का दौर शुरू किया, उसमें पाकिस्तान की सेना या आईएसआई या भारत को नुकसान या आतंकवादी घटनाओं से जो लगातार नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, उन सब की साजिश का ये बहुत बड़ा परिणाम रहा जो पहलगाम की घटना के रूप में आपको देखने को मिला। अब इसके अगर समीक्षा की बात कर लें, लोग ये भी कहते हैं कि भाई भारत की एजेंसियां, भारत के सूचना तंत्र, भारत के खुफिया तंत्र क्यों फेल रहा, क्यों उन सब चीजों को नहीं देख पाया, उस पर समय से पहले ये नुकसान हो गया, या इस तरीके की हमारे 26 नागरिक, इनोसेंट नागरिक जो मारे गए उस हमले में। सैकड़ों हमलों की प्लानिंग के बाद 99 फेल किए जाते रहे हैं, जो जानकारी आम पब्लिक तक, आम जनता तक नहीं आ पाती है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका सोचना, आपका सवाल सही है कि 100% इस पर रोक लगनी चाहिए थी और इसको नाकाम किया जाना चाहिए था, नहीं हो सका। और इसके लिए आपने देखा होगा स्थानीय तौर पर, चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन रहा हो, या बीएसएफ के फोर्स के जवान रहे हो, या उनके टॉप अफसरान रहे, उन लोगों ने इस गलती को स्वीकार किया और माना भी कि नहीं, ये कहीं कहीं हमारी तरफ से ये मानवीय या हमारी सूचनाओं में कुछ इस तरीके की बात रही, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से 365 दिन योजना बना करके बॉर्डर एरिया में आतंकवादी घटनाएं की जाती रही हैं, तो उस पर रॉ, आईबी, आर्मी इंटेलिजेंस, या चूंकि दौर देखिए, इस बार आपने देखा होगा कि जब हमने आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया तो वो अटैक अब 1 to 1 चल के आमने सामने की लड़ाइयां नहीं होती, अब तो लड़ाई का तरीका बदल चुका है। ड्रोन के जरिए आपने देखा होगा, मिसाइल के जरिए देखा, फाइटर प्लेन के जरिए देखा होगा। अब घटना के बाद जिस तरीके से सवालों पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य इस बात को समझने का प्रयास करिए कि भारत का उद्देश्य कभी भी किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाने की इतिहास नहीं रहा है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश आजाद भी हमारे साथ हुआ और अलग भी हमारे साथ हुआ, लेकिन उस आजादी से लेकर के 47 से लेकर 2025 तक और पहलगाम की घटना तक उसका पहला और अंतिम प्रयास भारत को नुकसान पहुंचाने का रहता है। एक लंबी फेरिस्त, हार पे हार, हार पर हार, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानना, और पर्याय आतंकवादी संगठन, वहां की सेना और वहां की सरकार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उनके टॉप लीडरान की बात कर लें,
जिन्ना से लेकर के अभी शरीफ तक की बात कर ले, इमरान खान से लेकर के इससे पहले मुशर्रफ से लेकर के बाकी लोगों की बात चर्चा कर लें, तो इनके निशाने पे हमेशा पाकिस्तान आतंकवादियों को फ्रंट फेस बना करके रहा है। आप समझौता एक्सप्रेस देखे होंगे, लाहौर बस यात्रा देखे होंगे। भारत ने तो बहुत प्रयास किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अथक प्रयास, और ये चूंकि उनका बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, एक उदारवादी व्यक्ति थे, और वो कहा करते थे कि बातचीत आपस में नहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन बदले में हमको कारगिल मिला था। और कारगिल की जंग हमारे लिए कितनी मुश्किल थी। माइनस टेम्परेचर के बाद ऊंचा और नीचा, वो सब ऊपर बैठे हुए थे और हमारे सारी शक्तियां नीचे थी, लेकिन हमारे सेना के लोगों ने, हमारे सेना अध्यक्षों ने, हमारे फ्रंट वॉरियर ने वो भी जंग जीती थी। और इस बार भी मैं इसलिए बात कहूंगा, चाहे वो पुलवामा की बात कर ले, उरी की बात कर ले, हमारे यहाँ किंतु परंतु का कहीं कोई स्कोप नहीं है। 10 मई की युद्ध विराम या सीज फायर की बात कर ले, या वार्ता की बात को लेकर के, जो ट्रंप को लेकर के मुद्दों में बहुत सारी बातें हुई, अभी भी हो रही है। तो हम हमेशा अपनी सुरक्षा, जनमानस की सुरक्षा, अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ पड़ोसी देश के कृत्यों को किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको उजागर किया जा सके, सरकार ही नहीं, विपक्षी दलों के साथ में जो बने समूहों का दल है, आप देख भी रहे होंगे कई देशों में जाकर के किस तरीके से लगातार बताने समझाने का सबूतों के आधार पर प्रयास कर रहे हैं। पहलगाम घटना के बाद आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हमने उस 22 अप्रैल की घटना के बदले टारगेटेड एरिया पर, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो आम आदमी को नुकसान पहुंचाना पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं और भविष्य में नहीं होगा। टारगेटेड एरिया पर उन आतंकवादी आकाओं संगठनों को मार गिराना, उनको खत्म करना हमारा लक्ष्य था और हमने वो किया। उसके बावजूद पाकिस्तान अपने यहाँ अगर यात्राएं निकालता और विजय जुलूस निकालता, उनके लोग लगातार, अच्छा बड़ी मजे की बात आप देखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, राज्यों की सरकारें बदलती रहेंगी, चुनाव चलता रहेगा, लेकिन पहली बार जो मजे की बात यह है कि सारे विपक्षी दल के नेताओं ने मौजूदा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और बिना किसी शर्त के समर्थन लगातार वो देते रहे। मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की, अनेकता में एकता की, सर्वधर्म संभाव की यही पॉलिसी, यही नीति हमको बाकी पाकिस्तान से अलग करती। आजाद तो हम दोनों एक साथ हुए थे, अलग भी उस समय हम एक साथ ही हुए, और अलग भी हम जिद पे हुए थे, अगर आपको याद हो तो। लेकिन जिस जिद पे हम अलग हुए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या 75 साल बाद जिन्ना से लेकर के शरीफ तक भारत के मुकाबले, भारत के बराबरी किसी भी क्षेत्र में दुनिया में एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है, सुई से लेकर जहाज तक बनाने की बात। और भारत में लगातार, चाहे वो लखनऊ की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, या अन्य राज्यों की बात कर लें, हम उन सैन्य संसाधनों के बनाने के प्रोडक्ट को खरीद करके असेंबल करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं या हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो इंजीनियर, यही बनाने की बात कर रहे हैं। भविष्य में फाइटर विमान से लेकर के बाकी बहुत सारी चीजें आपको खरीदने की जरूरत नहीं बाहर। और हमारे चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे हमारे एक्सप्रेसवे हो, उस पर लगातार हम फाइटर विमान को उतार करके, हम फाइटर विमान की लैंडिंग करा करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जब कभी जरूरत पड़ेगी तो स्पेशली वो टारगेटेड हमारे एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, बल्कि हमारे और भी संसाधन है, हमारे और भी चीजें हैं जो, तो ये रोजमर्रा की तैयारी है। बारिश आने पर घर नहीं बनवाया जाता, वो घर उससे पहले छवाया बनवाया जाता है, और ये करना भी चाहिए। लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं रूस और यूक्रेन का, उदाहरण देते हैं ईरान, इराक और अन्य तुर्की देशों का। मुझे लगता है भारत की संस्कृति, भारत उससे बहुत अलग है, और शायद इसी संस्कृति, इसी सोच, इसी विचार, इसी गंभीरता, इसी सहनशीलता में इतनी लंबी समय गुलामी के बाद जब हम आजाद हुए, तो विकासशील देशों में और स्वयं के पैरों पर खड़े होने को लेकर के हर क्षेत्र में 75 साल की बात कर लें तो चाहे स्वर्णिम काल की बात करें, आज हम हमारे देखिए ना, कंपेयर में हमारी सड़कें देख लीजिए, हमारे स्टेशन देख लीजिए, हमारे एयरपोर्ट देख लीजिए, हमारे यहाँ बाकी चीजों को देख लीजिए। विश्व स्तर पर अगर कोई भी देश किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करता तो उसके पहले मार्केटिंग का टारगेट या लक्ष्य वो भारत होता है। और भारत इसलिए होता है कि नंगे भूखों का देश नहीं है। बीच में आपने देखा होगा एप्पल को लेकर के, एलन मस्क के साथ और जाने आने को लेकर के, ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पहलगाम की घटना
आप तक पहुंचाने जाने वाली खबरें या र्यूमर दिए जाने वाले इस संज्ञान में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि घटना से पहले उनकी तैयारी और घटना के बाद की हमारी तैयारी और हमारे लिए के बदले, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आज भी और भविष्य में भी, और पाकिस्तान को समर्थन देने वाला चाइना, वो कुछ अन्य देश जो भारत के लोगों के टूरिज्म पे, पर्यटन पे जिंदा है, उन पे चलते हैं, वो भी हमको आंख दिखा रहे थे। भारत में एक समय में अगर कहीं बर्फ गिरती है तो दूसरी जगह धूप भी होती, तीसरी जगह बारिश भी होती, चौथी जगह समुद्र भी है। पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम अगर किसी देश का बहिष्कार कर देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जय जवान जय किसान, किसान प्रधान देश रहा है। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा विश्व स्तरीय महामारी आई और भारत पर कितना कम असर पड़ा। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से रही है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, जाना, समझा है। मित्रों, पुनः मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप लगातार यूनाइटेड भारत को देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको करंट की खबरों के साथ साथ उस खबरों के पीछे की चर्चा आपसे जरूर करें। अभी बहुत सारी चीजें ऐसे खुलासे, ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं, वो चाहे सुरक्षा सलाहकार को लेकर के हो, चाहे बाकी चीजों को लेकर के हो, ये आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।